नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आज हम बात करेंगे बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर और वह टॉपिक है नशा, एडिक्शन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को ठेस पहुँचाए तो दोस्तों आई से सॉरी इन एडवांस। हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बुरी आदतें ज़रूर होती है जिसे हम अपनी सप्लीमेंट एनर्जी समझते हैं और आपको लगता है कि इसे करने के बाद मैंने जो भी काम करने का ठाना है वह मैं कर पाऊंगा। कोई ना कोई बुरी आदतें रहती है जो आपके शांत और सुनियोजित मन को डिस्ट्रैक्ट करती है। इसके बाद आप खुद को कुछ ज़्यादा होशियार मानकर कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं जो और भी भयानक होता है। वह स्टेप होता है कि आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं जो उस बुरी आदतों को अंजाम देने में मदद करते हैं। वे कुछ इस प्रकार हैं। आप सोचते हैं कि जो नशे की लत मुझे लगी है उसे मैं एक लास्ट बार करने के बाद कभी नहीं करूँगा। यह नशा करने से आपको लगता है कि आप जो काम करते हैं उसमें आपका फोकस बना रहता है। यदि नशा नहीं किया तो इससे मेरे शरीर को नुकसान हो जाएगा। यदि नशा नहीं किया तो मुझ में गुस्से का स्तर बढ़ जाएगा। यदि नशा नहीं किया तो मुझे दिन भर परेशान कर देगा, इसलिए थोड़े समय के लिए नशा कर ही लेता हूँ। यदि नशा नहीं किया तो मेरा माइंड वर्क नहीं करेगा। यदि नशा नहीं किया तो शायद मेरे दोस्तों में मेरा कद छोटा हो जाएगा। और दोस्तों, किसी किसी को तो यह डर भी होता है कि यदि दोस्तों ने फोर्स किया नशे के लिए और आपने उसे ऑब्जेक्ट किया तो कहीं दोस्ती यारी छूट ना जाए। अब दोस्तों, कुछ अहम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में वास्तव में नशा करना किसी के लिए एक शौक बन जाता है और धीरे धीरे यह आपकी आदत में आ जाता है। सबसे बेसिक रीज़न तो यह है कि जब व्यक्ति किसी काम को करने की ठान लेता है और उसकी सफलता की अपेक्षाएं आपसे जुड़े लोग आपसे करने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें आपके रास्ते में आती है जिसे आपको उसी समय समझकर निपटाना होता है, लेकिन आप उस काम को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और आपको चिंता इस बात की नहीं रहती दोस्तों कि आपका काम नहीं हुआ। आप इस चिंता में डूब जाते हैं कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा। यह लाइफ होती है सोशल लाइफ, जिसमें आपका परिवार, दोस्त यार, आपसे जुड़े तमाम वे लोग आते हैं जो आपको जानते हैं। आप डे बाय डे डिप्रेस होते जाते हैं और प्रॉब्लम्स फेस करने के बजाय और उन लोगों के सवालों को फेस करने के बजाय आप खुद को एक फॉल्टी पर्सन मानकर खुद को एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं जहां यदि आप किसी से मिले तो लोग आपसे आपके काम के बारे में ना पूछें और उनका ध्यान आपके सेहत, आपकी मनोदशा, आपके हाव भाव, आपके उदास चेहरे पर जाए। यह रास्ता उन लोगों को बहुत आसान और कैपेबल लगता है जिसे कुछ नशे करने की आदत होती है। वो सोचता है कि यह बुरा समय कैसे निकलेगा। उसका दिमाग सोते जागते बस उसी समाज में असफल होने के डर से चलता रहता है। दोस्तों, इस फुल ऑफ टेंशन भरी लाइफ में दिमाग को शांत करने के बेसिकली दो ही तरीके हैं। पहला जो दिमाग में है वह किसी अपने से ओपनली शेयर कर लो, या फिर दूसरा तरीका एडिक्शन, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव पाथ है। जो खुद को ओपन माइंडेड नहीं समझते और खुद मन ही मन डरे रहते हैं वह दूसरा तरीका अपनाते हैं जो उनको काफ़ी आसान लगता है। अपनी लाइफ में सक्सेस पाने की बात तो दूर, वे एडिक्शन में इतना डूब जाते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द लाइफ वेस्ट हो जाती है यह सोचने में कि कैसे इससे छुटकारा पाओ, और बार बार आप वही नशे को दोहराते रहते हैं। जैसे तैसे जो कुछ छोटा मोटा काम लाइफ में मिल जाता है वह करने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ढाल लेते हैं। अपनी एक्चुअल लाइफ तो कहीं पीछे ही छूट जाती है। दोस्तों, मैं यह कहने में पीछे नहीं हटूंगा कि यदि आपको किसी न किसी प्रकार की छोटी से छोटी आदत भी है नशे की, उसे सबसे पहले अपनों से शेयर कर दो। जी हाँ दोस्तों, प्रायर कंडीशन में अपने मन की सारी बातें अपने किसी ऐसे हितैषी से साझा कर दो जो आपसे टच में है, आपके अच्छे की अपेक्षा करता है। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे आपके माता पिता, आपके भाई बहन या ऐसा दोस्त जिसे यह सब बुरी आदतें अच्छी नहीं लगती। किसी भी प्रकार की चिंता या कोई खलबली या डर आपके दिमाग को परेशान कर रहा है, उसे अपनों के साथ साझा कर देने से आपको कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिल जाती है। और खुद को रोज के समय में एक छोटी और अच्छी आदत से जोड़ लो। जैसे सुबह उठते ही आपके तैयार होने के बाद घर पर थोड़ा समय ईश्वर को याद कीजिए। अपने बड़ों के पैर छूने की परंपरा तो बहुत पहले से है, तो यह भी किया करें। इसमें किसी प्रकार की शर्म महसूस ना करें। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं तो किसी अपने पसंदीदा मंदिर, मस्जिद जैसे देव स्थान पर जाकर थोड़ा समय देना चाहिए। दोस्तों, जैसे नशा सबसे सरल तरीका है अपने जीवन के नष्टीकरण के लिए, उसी प्रकार सबसे सरल तरीका है अपने जीवन को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का, ईश्वर से जोड़ने का, लाइफ में सक्सेस पाने का, और वह है मेडिटेशन, एकाग्रता।
यदि आप रोज सुबह मात्र 10 मिनट भी इनमें से किसी भी एक चीज को अपनाते हैं तो यकीन मानिए यह एक सपने का सच होने से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, अपनी जिंदगी काटे नहीं, इसे जिंदा दिली से जिए। अच्छा, एक बात और, यदि आपसे जुड़े किसी व्यक्ति को नशे की आदत है तो क्या करें? चाहे आपका बेटा, बेटी, छोटा भाई या बड़ा भाई, कोई दोस्त जिसे आप अच्छा मानते हो, उसे इन सब आदतों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यह जानने की कोशिश कीजिए कि उसके पर्सनल लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। उसे अपने जीवन की इम्पोर्टेंस बताएं और यदि वह किसी काम में उलझा हुआ है और उसी की चिंता में यह सब कर रहा है तो उसे कहे कि उस काम को करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं। दोस्तों, यह समय को ब्रेक करना बेहतर है बजाय इसके कि वह नशे में डूबकर अपनी लाइफ ब्रेक कर ले। यदि आपका कोई अपना आपसे दूर रहता है और वह भी इसी तरह के नशे का आदी बन चुका है तो आप एक काम यह कर सकते हैं कि एक दिन में ज़्यादा नहीं पर हो सके तो रोज़ सुबह 2 मिनट ज़रूर मोबाइल कॉल करके बात कर लिया करें और शाम में सोते समय भी एक बार ऐसे ही फ़ोन पर बात कर लिया करें और जनरल वे में उसके हालचाल जान सकते हैं। ज़्यादा डीप में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चों की बात करें तो मेरी सलाह पेरेंट्स के लिए यही रहेगी कि जब भी आपके बच्चे बाहर जाएं तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी आप पर सदैव बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अब बच्चा नहीं, बड़ा हो गया है, सब कुछ समझता है और यह पूछना ठीक नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब आएगा। यह पूछने की आदत आप शुरू से ही अपनी पेरेंटिंग में शामिल रखें। यदि आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन भी इसी प्रकार की आदतों से परेशान है तो उससे भी हमेशा किसी न किसी तरीके से जुड़े रहिए, उसे कभी भी अकेला महसूस ना होने दें। यह आपका कर्तव्य है दोस्तों कि आपसे जुड़ा व्यक्ति यदि किसी बुरी आदतों से परेशान है तो उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस समय में उसका साथ नहीं देंगे तो आगे आने वाला समय और भयावह हो सकता है और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा समस्या आपको झेलनी पड़े। इस सबसे अच्छा है कि आज और अभी से इन बुरी आदतों से छुटकारा पाने में हम उनकी मदद करें। यदि आप ये जिम्मेदारी अभी नहीं लेंगे तो दोस्तों यह निश्चित है कि कभी न कभी यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाएगी और हो सकता है आपको ही सभी जिम्मेदारी और देखरेख करना पड़े, क्योंकि हर किसी की उम्मीद एक अच्छे व्यक्ति से होती है जो हाल फिलहाल आप ही है। लाइफ का हर एक मोमेंट एक इनिशियल पॉइंट होता है। कभी यह ना सोचिए कि हमने समय बर्बाद कर दिया और आगे आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप 20 के हो, 30 के हो या 40 वर्ष के हो, आप कभी भी अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। याद रखिए दोस्तों, यह जो ज़िंदगी हमें मिली है यह हमें अपने बुजुर्गों से विरासत में मिली है, इसे बनाए रखिए और यही ज़िंदगी हम पर अपने बच्चों का उधार है जो हमें उन्हें चुकाना है, इसे बनाए रखिए। मेरी तरफ से गुड लक एंड टेक केयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मेरा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फॉर मोर इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन YouTube. Thank you.